Luke chapter 18 and verse 1. का 18वां अध्याय उसके पहले वचन से It देखिए। says, Then Jesus spoke a parable to them, saying that men always ought to pray and not lose heart. यहाँ पर वचन ऐसा कहता है, फिर यीशु ने इसके विषय में कि नित्य मनुष्य को नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे दृष्टांत कहा। Men always ought to pray मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए and not lose heart. और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। You see, church, in these end times, आप देखते हैं कलीसिया इन अंतिम समय में there's so much of negativity around us. और बहुत सारी नकारात्मकताएं हमारे चारों ओर हैं। You know, so many people are dying, and some people go to the extent that they will say, in May, so many people will die. You know. और देखिए ऐसी खबर फैलाई जाती है कि इतने लोग मर गए, और कुछ लोग तो आगे बढ़ के इतना बता रहे हैं कि मई के महीने में तो इतने लोग की मौत हो चुकी When होगी। we hear these reports और देखिए जब हम इस प्रकार की रिपोर्ट को सुनते हैं constantly, and you know, there are some good people, they keep on forwarding you stuff that, you know, this is happening and that is happening, it kills your faith. और देखिए कुछ अच्छे लोग होते हैं जो उनको फॉरवर्ड किया और संदेश के जरिए वो दूसरों को भेजते रहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, और इसके जरिए आपका विश्वास जो है खत्म हो जाता है। It's like an atmosphere of hopelessness that prevails. और इसकी वजह से लाचारी और असहायपन का वातावरण फैलने लगता है, प्रबल होता है। And the devil thrives in such a atmosphere. और इस प्रकार के वातावरण में देखिए शैतान आ जाता है। He comes and talks to the people, he lies to them and saying, look, what's the use of praying? और देखिए वो लोगों के पास आकर उनसे झूठ बोलते हुए कहता है कि देखो प्रार्थना करने का क्या फायदा, What's the use of fasting? उपवास करने का क्या फायदा। This is precisely what the Lord is saying, that, you know, you fasted for a day, you fasted for 3 days, and apparently with your natural eyes you don't see anything. और देखिए प्रभु आप पर यही बात को जाहिर करता है कि आपने उपवास किया, आपने 3 दिनों का उपवास का सत्र रखा और आपके And the Lord is saying, ऐसा दिखाई नहीं देता। and the Lord is saying that, you know, that men should pray, men should not give up, we should be persistent in our prayer. और देखिए प्रभु ऐसा यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य को प्रार्थना करते रहना चाहिए, उसे निरंतर प्रार्थना में लगा रहना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। You know, some people say, oh, we prayed, what happened? This is why I showed you the testimony. You know, sometimes, you know, your scope of information is so limited, we don't see what God is doing. और देखिए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ओ हमने प्रार्थना किया लेकिन क्या फायदा हुआ। देखिए इसी वजह से मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं कि आपके पास देखने का नजरिया इतना छोटा कि आप उस बात को देख ही नहीं पाते जो दरअसल प्रभु कर रहा है। God is at work, church. परमेश्वर के काम पर लगा हुआ है You see, कलीसिया। many of us are only focusing on how many people died. Have you ever focused on how many people the people the Lord has amazingly healed? और देखिए हम में से ज्यादातर लोग इसी बात पर अपना ध्यान लगाए हुए कि कई लोग और कितने लोग मर गए, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कई सारे लोगों को प्रभु ने बचा लिया है, चंगा कर दिया है। What is the Lord saying? प्रभु क्या कह रहा है Why do we need to pray? और क्या हमें प्रार्थना करने की This is जरूरत the first prophetic word that I want to speak to you right now. है। और ये पहला वो भविष्यवाणी का मुद्दा है जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं। You see, the Lord will use this season to have a wave of repentance moving across churches, moving across cities and nations. और आप देख सकते हैं कि प्रभु पश्चाताप की एक लहर का इस्तेमाल करेगा जो राष्ट्रों में, जो राज्यों में और कलीसियाओं में आएगा। People who sense the move of God, they will cry out to God and say, God, forgive us. और वे लोग जो परमेश्वर की क्रांति का एहसास कर पा सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, वे प्रभु को पुकार कर कहेंगे प्रभु हम पर दया कर और हमारी मदद कर। And the Holy Spirit will be poured on people. और पवित्र आत्मा लोगों पर उंडेल दिया जाएगा। The Holy Spirit will move upon nations and cities. और पवित्र आत्मा राष्ट्रों पर और शहरों पर मंडराएगा। Many prayer warriors will rise up in this season. और इस समय इस ऋतु में बहुत सारे प्रार्थना के योद्धा उठ खड़े होंगे। But there will be some people who fall away. I want to warn you. और ऐसे भी कुछ लोग रहेंगे जो पीछे हटेंगे। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। That's why I came to warn somebody that this is not the time to get back. This is the time to push. और इसी वजह से देखिए मैं किसी को चेतावनी देने के लिए आया हूं कि ये पीछे हटने का समय नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। The devil is a liar. शैतान झूठा है। If you've fallen back in prayer, you need to rise up, shake off that cloak of laziness and gloominess and say, no, I gotta take hold of God. अगर आप प्रार्थना में पीछे हट गए हैं तो आपको जरूरी है कि उस आलसीपन को झटक देना है और आपको कहना है कि अब मैं प्रभु को थाम लूंगा। See, that's why the Holy Spirit says और देखिए इसी वजह से पवित्र आत्मा that कहता है men always ought to pray and not lose heart, not to faint, not to give up. और मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करते रहना और हियाव नहीं छोड़ना है, मायूस नहीं होना है, हार नहीं मानना है। And you see, Jesus was such an amazing teacher. और आप देखते हैं यीशु बड़े अद्भुत
शिक्षक हैं। So, he would always give, examples called parables to support what he said. वो हमेशा ऐसे उदाहरण यानी ऐसे दृष्टांत को सामने पेश करेंगे जिससे उन बातों की वो बात को सत्य साबित करते जो बता रहे हैं। And I want to bring out 4 things over here. और इस पर आधारित मैं 4 बातों की चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ। Go to verse 2 right now. It says there was in a certain city a judge who did not fear God. और वचन ऐसा कहता है किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो परमेश्वर से बिल्कुल भी डरता नहीं था, Nor regard men. न किसी मनुष्य की परवाह करता Verse 3 says there was a widow in that city. था। और तीसरा वचन कहता है उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी And she came to that judge. जो उस न्यायाधीश के पास आती And she would tell the judge, please get me justice from my adversary. और वो आकर उस न्यायी से कहा करती थी मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा ले। Verse 4 says, और चौथा वचन कहता and है he would not do this for quite a while. और कुछ समय तक तो वो न माना, But afterward he spoke to himself. He said within himself and said, I do not fear God, I do not fear man. मगर आखिर में अपने मन में उसने विचार करके ये कहा कि हालांकि मैं न परमेश्वर से डरता हूँ और न मनुष्य की कुछ परवाह करता But हूँ, this widow troubles me मगर ये विधवा मुझे सताती रहती है by coming again and again. मेरे पास बार बार आकर। And better I answer her, better I give her justice. और अच्छा होगा कि मैं इसे जवाब दूं, अच्छा होगा कि मैं इसको इंसाफ दिलाऊं। Now here's where the Lord starts speaking. अब देखिए जो प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं, Read verse 6 right now. 6ठे वचन को पढ़िए। And then the Lord said, फिर प्रभु ने कहा hear what the unjust judge said. सुनो इस अधर्मी न्यायी ने क्या कहा। Wow. Now look at this unjust judge. Unjust judge because he doesn't fear God, he doesn't fear man. The Bible scripture calls him an unjust judge. और देखिए यहाँ पर वचन उसे अधर्मी न्यायी कहता है। क्यों अधर्मी न्यायी कहता है? क्योंकि न वो परमेश्वर से डरता था न मनुष्य की परवाह करता था। Shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears long with them? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? The first thing, पहली चीज write this down. लिख लीजिए कल इसे। You see, this woman was a stranger. आप देख सकते हैं ये महिला जो थी ये एक अजनबी थी। She did not know the judge. वो उस न्यायी को नहीं जानती थी। But लेकिन we are the children of God. हम परमेश्वर की संतान हैं। God cares for his children. परमेश्वर अपने बच्चों की परवाह करता है। One hand, you see that woman, she did not know the judge, complete stranger. On the other hand, we know God. We are the children of God. So how much will God help us? और एक और हम ये देखते हैं उस महिला के बारे में जो उस न्यायी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, उसके लिए वो अजनबी थी। लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं हम परमेश्वर की संतान हैं। सोचिए जरा कितना ज्यादा परमेश्वर हमारी मदद करेगा। So that's why we need to keep on praying. और इसी वजह से हमें प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। God is not a stranger. परमेश्वर कोई अजनबी नहीं, God is our Father. परमेश्वर हमारा पिता है। I'm not talking only about this situation. Maybe it's in your marriage. Maybe it's in your career. Don't stop. Say, I'm going to go ahead more now in prayer. और देखिए मैं चाहता हूं कि आप आगे बने रहें क्योंकि ये समय बुरा चल रहा है इसीलिए नहीं, लेकिन आप अपने करियर में, आपकी शादी, जो भी बात आपके लागू होती है उसमें प्रार्थना में आपको आगे बढ़ते रहना The है। second thing I want to bring out is this. और दूसरी चीज जो मैं आपके सामने पेश करना You चाहता know, हूं, the widow had no access to the judge. और देखिए उस विधवा के पास न्यायी के पास जाने की कोई पहुंच नहीं थी। You know, if she couldn't go directly to the judge. देखिए वो सीधे उस न्यायी के पास नहीं जा सकती थी। You know, in the book of Leviticus, if you read Leviticus in the Old Testament, Leviticus 16 and verse 2, अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 16वें अध्याय उसके दूसरे वचन में, you know, the Lord said to Moses, वहां पर प्रभु ने मूसा से कहा tell your brother Aaron अपने भाई हारून से कहे that he should not come into the most holy place behind the curtain at any time. कि किसी भी समय परम पवित्र स्थान में जो कि पर्दे के उस पार है किसी भी समय ना आ जाए, Or else he will die. नहीं तो वो मर जाएगा। I will appear in the cloud over the atonement cover. In other words, Aaron could not come in any time when he felt like. दूसरे शब्दों में जब भी हारून को महसूस होता था वो वहां पर नहीं आ सकता था। You know, they didn't have access to God back in those days. They had to wait and all that stuff. They had to go through somebody. But today, thank God for Jesus, we have a better covenant. We can go to God's throne anytime, or day or night. Anytime we can go to God. और देखिए उन दिनों में, उन समय कालों में उनके पास परमेश्वर के पास जब भी वे चाहें परमेश्वर के पास जाने की छूट या अनुमति उनको नहीं मिलती थी। लेकिन आज के समय में यीशु मसीह के बलिदान के वजह से जब भी हम चाहें, जिस वक्त भी हम चाहें, परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम आ सकते हैं। You can go directly to the Father in the name of Jesus. आप पिता के पास सीधे जा सकते हैं यीशु के नाम में। Jesus taught us to pray and he said, he said, oh
our Father, he said. He told the guy, he says, go to the Father in my name. और देखिए यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता। वो अपने चेलों से कहता था कि तुम पिता के पास सीधे जा सकते हो मेरे नाम में। He said, whatever you ask the Father in my name. Church, so you see, we don't have to wait for some special day, some special hour, anytime, day or night. You have direct access. The widow did not have it. और देखिए यीशु कहते थे कि जब भी तुम चाहो मेरे नाम में पिता के पास जाकर जो तुम चाहो मांग सकते हो। तो हमें किसी खास दिन या किसी खास समय के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा पिता के पास जा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उस विधवा के पास ये खास पहुंच नहीं थी। Don't let anybody fool you. और किसी को आपको बेवकूफ बनाने मत दीजिए। If you have believed in Jesus, अगर आपने यीशु में विश्वास किया if है, you have received Jesus as your Lord and Savior, अगर आपने यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, you have a right to go to the Father in the name of Jesus. तो आपके पास ये अधिकार है कि यीशु के नाम में आप सीधे पिता के पास जा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I want to tell you something. See, the widow was helpless. She had no access and still she got a prayer answered. How much more you and me, church? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो विधवा एक अजनबी थी। देखिए वो एक लाचार थी, असहाय थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी प्रार्थना का जवाब पा लिया। तो आप और मैं परमेश्वर से कितना ज्यादा हम अपनी प्रार्थना का जवाब पा सकते हैं। Go to Hebrews chapter 4 and verse 16. और अपने बाइबल में निकालिए इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 16 वचन। Let us therefore come boldly to the throne of grace. और इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें। Come boldly with confidence. और बड़े हियाव से भरोसे के साथ आए। Why? क्यों? That we may obtain mercy ताकि हम पर दया हो and we may find grace और हम अनुग्रह को पाएं to help in the time of need. Maybe you don't require it now. Maybe you require it sometime later. But because you prayed, that grace, that mercy will be available to you. जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखिए हो सकता है कि वह अनुग्रह आपको अभी इसकी जरूरत ना हो, लेकिन आने वाले समय में जरूरत हो। लेकिन जरूरी कि हम परमेश्वर के सामने आए ताकि हम वो अनुग्रह और दया को पा सकें। Maybe you need it today. शायद हो सकता है आज आपको जरूरत हो। Maybe you need it tomorrow. हो सकता है कल आपको इसकी जरूरत हो। Develop this habit of coming before the throne of grace. और इस आदत को अपने अंदर विकसित करें कि आप अनुग्रह के सिंहासन के निकट The widow had no access, but you and I, we have access 24/7, 365. और उस विधवा के पास यह खास पहुंच नहीं थी, लेकिन देखिए आपके और मेरे पास यह सुविधा हमेशा के लिए है। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। I decree and declare, see, your prayer life is changing. आपका प्रार्थना जीवन बदल रहा है। Come on, somebody, hallelujah. कोई तो बोले हालेलुया। Glory. महिमा मिले। Lift your hand and say, my prayer life is changing. अपने हाथों पर उठाकर बोलिए मेरा प्रार्थना जीवन बदल रहा है। You will remember this day. आप इस दिन को याद रखेंगे। You will say that this is the day my prayer life just moved off like a rocket. और आप यकीनन यह घोषणा करेंगे कि ये वो दिन है जिसमें मेरा प्रार्थना जीवन रॉकेट के समान ऊंची उड़ान भर लिया। Hallelujah. हालेलुया। Let's go to the third point. चलिए हम जाते हैं तीसरे मुद्दे। You see, the woman had no friend in the court. और आप देख सकते हैं कि उस महिला के पास कोई भी मित्र या सहेली नहीं थी उस अदालत में। She had no influence in the court. उस अदालत में उसके पास कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था So that her case could come on the board. ताकि उसका मामला जो है, ताकि उसका मुकदमा जो है कटघरे में आ सके। All that she did was, और जो कुछ भी उसने किया, maybe she was going around the court and just pleading and that's it. और देखिए बस उसने यही किया होगा कि उस अदालत के चक्कर काटते हुए रहम की भीख मांगती रही होगी या निवेदन याचना करती रही होगी। No influence. कोई प्रभाव नहीं। You know, there are things that can happen by influence that cannot even happen with money. I'm sure you agree with that. और देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी चीजें हैं जो पैसों के जरिए तो आपके लिए नहीं हो सकती, लेकिन प्रभाव के जरिए जरूर हो सकती है। Influence. मुझे यकीन है कि आप इसमें सहमत हैं। Influence can get you in places where money itself cannot get you. और देखिए आपका प्रभाव आपको ऐसे मुकाम और जगह पर पहुंचा सकता है जहां पर आपका पैसा आपको नहीं पहुंचा सकता। How many of you know we have influence before the Father? और कितने लोग जानते हैं कि हमारा प्रभाव है पिता के सामने। Open your Bibles to 1 John chapter 2 and verse 1. यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। My little children, हे मेरे छोटे बच्चों, these things I write to you so that you may not sin. मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। And if anyone sins, we have an advocate with the Father. And who is that? Jesus Christ the righteous. और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। और कौन है वो सहायक? अर्थात धर्मी यीशु मसीह। You see, before the Father, आप देखते हैं पिता के सामने we have the best person,
Jesus Christ, He's our advocate. He's fighting for us. The devil may accuse us, the devil may condemn us, but the Lord stands before the Father and says, these are my children, these are my people whom I have paid the price for. That's an advocate. और हम Hallelujah. देख सकते हैं पिता के सामने हमारे पास एकदम श्रेष्ठ व्यक्ति है जो हमारी मदद करता है, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ता है। Yes. शैतान आकर अगर हम पर आरोप लगाता है पिता के सामने, तो यीशु मसीह हमारे बचाव में खड़ा होकर कहता है कि ये मेरे लोग हैं जिनके लिए मैंने दाम चुकाया है। इस प्रकार का वकील, इस प्रकार का बेहतरीन व्यक्ति हमारे साथ है, हमारे पास है। You see, the woman had nobody in the court. She had to directly speak to the judge. Here we have an influence. How much more faster and powerfully our prayers will be answered. Think about what I'm saying. और right देखिए now. उस विधवा के पास उस अदालत में कोई भी ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं पिता के सामने हमारे लिए पिता का पुत्र यीशु मसीह हमारे बचाव में और हमारे उस प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में खड़ा है। तो सोचिए जरा कितनी तेज गति से हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिल जाएगा। Church, when the Lord Jesus Himself is representing your court case in the heavenly courts, I tell you, you will not lose it. Come on, somebody. और कलीसिया देखिए, मैं Hallelujah. आपको बताना चाहता हूँ, Glory. जब आपका मुकदमा हमारा यीशु मसीह अगर स्वर्गीय अदालत में पेश करता है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जरूर विजेता बनेंगे। हालेलुया। Jesus is my influencer. यीशु ही मेरे वो प्रभावशाली श्रेष्ठ व्यक्ति है। All right, let's go to the fourth point right now. चलिए जाते हैं चौथे मुद्दे पे इस वक्त। When we pray, देखिए जब हम प्रार्थना करते हैं, how do you pray now? कैसे आप प्रार्थना करते हैं? You just don't pray with your words. You have to claim the promises of God. और देखिए सिर्फ आपको अब शब्दों के जरिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसका दावा करना चाहिए। That's how you must pray. इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी Lord, चाहिए। you said in your word. और प्रभु तूने अपने वचन में ये कहा, Keep your Bible open. Claim those promises. अपने बाइबल को खुला रखें और उन प्रतिज्ञाओं का दावा करें। That's how you pray. इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। The word and prayer go together. Okay. और वचन और प्रार्थना दोनों एक साथ जाती हैं। Now the Bible calls them. We have these sure promises. Say, Lord, you said. Now do it. बाइबल हमें यह समर्थन देती है कि हमारे पास निश्चय वो प्रतिज्ञाएं हैं जिसका आश्वासन हमें मिलता है। हमें कहना चाहिए कि पिता आपने ये कहा है। Yes. जी हाँ। And you see, the widow had no promises. आप देख सकते हैं कि उस विधवा के पास कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, And still she got an answer. लेकिन फिर भी उसे उसका जवाब मिल गया। How much more तो कितना ज्यादा that when we have the sure word, when we have the promises of God, we can latch onto them, can hold onto them, quote them before God, speak them before God, and we will have our prayer answered. और कितना ज्यादा जब हमारे पास निश्चय वचन और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं होती हैं जिन्हें हम परमेश्वर के सामने दावा कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, और ऐसा करके हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिल जाए। Jesus endorsed God's promises saying that heaven and earth shall pass away, but he says not a tittle, not a jot will just pass away. Everything will be fulfilled. Come on, can I have a good amen? और यीशु ने देखिए पिता की प्रतिज्ञाओं का पूरा होने का समर्थन किया है, और यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर के वचन में का बिना कोई मात्रा भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। So you see, the fourth point that I want to bring out is this, that the widow had nothing, absolutely no promise, nothing to go on, and yet she got the job done. Your prayers, my prayers are going to be answered faster, holding on to these promises in Jesus' name. Come on, receive चौथा somebody. मुद्दा यह है कि उस महिला, उस विधवा के पास कोई भी प्रतिज्ञा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने जवाब को पा लिया। तो हमारे पास तो परमेश्वर का निश्चय वचन है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं जिसका हम मुंह ज़बानी अंगीकार करके, घोषणा करके, दावा करके कितनी शीघ्र रफ्तार से अपने प्रार्थना के उत्तर को पा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And one more thing I want to tell you. और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता Go to Romans 8. Let's read verse 26 onwards. हूं, रोमियो का 8वां अध्याय उसके 26वें वचन से पढ़ेंगे। You see, that widow must have been tired sometimes, और देखिए शायद हो सकता है कि वो विधवा कई बार थक चुकी होगी, And because she was a poor widow, maybe she did not have anything to refresh herself, something to strengthen her. और देखिए क्योंकि वो एक गरीब विधवा थी तो उससे ताजगी देने के लिए या उसका हियाव बनाने के लिए, उसे अंदर से मजबूत करने के लिए ऐसी कोई चीज उसके पास थी भी नहीं रही। We came from a very poor family. और देखिए हम एक बड़े गरीब परिवार से आए हैं, And when we used to go out, और जब हम बाहर जाया करते थे, my mom and we 3 kids, my brother, my sister, when we used to go out, और मेरी माँ और हम 3 भाई बहन जो हैं, मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन, जब हम तीनों बाहर जाते थे माँ के साथ, mom could not afford to give us the things that were available, and we used to say, Mama, give this, and she used to say, shut up, those things are not good for you. और देखिए तब जब हम बाहर जाते थे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें दिखाई देती थी, लेकिन हमारी माता जी उन चीजों का खर्च नहीं उठा सकती थी, और हम मांगते थे मम्मी हमें वो चाहिए, तो माता जी कहती थी चुप रहो, नहीं लेना है। She used to give us what she has brought from home, some chapati or whatever, and we used to eat
that and we used to be satisfied. But our mom, she used to not eat anything, you know. So she used to feel very tired managing us 3 kids. और देखिए वो जो कुछ भी घर से लाया करती थी वही बैठकर हम संतुष्ट हो जाते थे वो चीज़ों को खाकर। लेकिन देखिए हमारी माता जी जो है खा नहीं पाती थी क्योंकि वो चीज़ों को संभालने में और सारी चीज़ों को सही करने में व्यस्त रहती थी। So you see, there was no refreshing for the widow even as she was coming to the judge. There was no strengthening for the widow. But for us, we have a strengthener. Come on somebody. तो देखिए Hallelujah. उस विधवा के पास उसे ताजगी देने के लिए या उसे अंदर से मजबूत बनाने के लिए ऐसी कोई खास चीज उसके पास नहीं थी, लेकिन हम अपने अंदर हियाव ला सकते हैं, हमारे पास वो पहुंच है। It says, likewise, the Spirit helps us in our weaknesses. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता यानी हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। Speaking about the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के बारे में बताता You know, sometimes you feel so tired. Nay, I cannot pray now. है। और देख कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है और थक कर आप कहते ओ अब मैं प्रार्थना नहीं कर That सकता। time you must say, Holy Spirit, help me. उस वक्त आपको कहना चाहिए पवित्र आत्मा मेरी मदद। And you feel like this shot of, you know, like a Superman. You feel that thing just going through you right now. और आप ऐसा महसूस करेंगे कि अंदर महामानव की शक्ति जस अंदर से जा रही है। And it's further on, it says, for we do not know how we should pray, but the Spirit Himself make intercession for us. देखिए वचन आगे कहता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, मगर आत्मा स्वयं ही आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। Maybe that widow did not know what to say because, you know, come on, you need different words, right, to speak, correct? और देखिए शायद हो सकता है कि वो विधवा को पता नहीं था कि उसे क्या बोलना है, क्योंकि आप देख सकते हैं अलग अलग शब्दों का और कथन का आपको इस्तेमाल करना But पड़ता है। today we have the Holy Spirit to speak to the Father. लेकिन आज हमारे पास पवित्र आत्मा है पिता से बोलने के लिए। And when we pray in the Spirit, और जब हम आत्मा में प्रार्थना we करते are हैं praying the perfect will of God. Come on, somebody. तब हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करते हैं। चलिए कोई तो It's स्तुति करे। almost like a setup. और ये बिल्कुल तैयार हो गया है ऐसा। Hallelujah. हालेलुया। Just check these things. 5 things right now. और बस जांच कर देखिए 5 चीजें मैंने पेश की What the widow did not have, जो उस विधवा के पास नहीं था we have it. हमारे पास है। That's why we must not give up in prayer. और इसी वजह से देखिए हमें प्रार्थना में हार नहीं माननी चाहिए। There is a turnaround coming and it's already in motion. You know, see, there is turnaround happening. You will see more of it happening. Please do not get affected. Oh, this one died, that one died, this happened. You see, even during Jesus' time, the people died. और आप देख सकते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया था, Yes. मैं फिर से कह रहा हूँ एक निर्णायक मोड़ आ रहा है। और जैसे मैंने 31 तारीख के समय मैंने चर्चा भी किया था, और आप देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। आप डरिए नहीं कि इतने लोग यहाँ मर गए उतने लोग मर गए। आप देख सकते हैं यीशु के समय काल में भी लोग मरे थे। You see, the Bible says the Tower of Siloam fell on people and the people came and told him, Jesus, do you know what happened over there? So many people died. Listen to me. And Jesus said, all you need to do is repent. Turn away from the way you are living right now. Come on, can I have a और good आप देख amen? सकते हैं यीशु के समय काल में शीलो का गुम्मट गिर गया था और लोग Yeah. आकर कहने लगे कि यीशु आपको पता है इतने लोग मर गए इतने लोग वहां पर मर गए। तब यीशु ने कहा कि डरने की बात नहीं, बस तुम्हें इतना करना है कि पश्चाताप करो, अपने बुरे रास्तों से फिर जाओ He says, you must repent. और तुम्हें पश्चाताप करना है। Church, can I tell you the second prophetic thing which I want to tell you right now? और कलीसिया क्या मैं आपको भविष्यवाणी का दूसरा मुद्दा बता सकता हूं जो अभी मैं करने जा रहा हूं? Mark my words, what I'm saying right now. देख लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं इस You वक्त। see, this thing, you know, people are saying, oh, it's the end of the world and all that stuff. Praise God. Listen to me. Listen और to me. देखिए लोग ऐसा कह रहे हैं ओ ये दुनिया के अंत का समय है, ये है वो है। ध्यान से सुनिए, You see, आप देखते हैं I believe, this is what I believe. और देखिए जो मैं विश्वास करता हूं वो ये है, मैं This is बताता हूं। not judgment, this is chastisement. In other words, you know, Jesus took away the judgment. He says, for whom he loves, he chastises. This is not judgment, this is chastisement. You see, God through this, he's going to do such a great work that you will see. Come on, और somebody. आप देख सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से न्याय और दंड का समय नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह न्याय और दंड को अपने ऊपर उठा लिया। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसे ताड़ना भी देता है। तो आप समझ सकते हैं कि ताड़ना का समय चल We रहा are still in the season of grace. हम अभी भी उस अनुग्रह के दौर में हैं। There are some people, लेकिन आप देखते हैं ऐसे भी कुछ लोग हैं you know, you see just after a month, like, you know, when this thing is happening, they will forget all about it. और वे सब कुछ भूल जाएंगे And they will keep on living like they used to live. और बस जैसे वो पहले जिया करते थे वैसे ही जीना वो जारी रखेंगे। This is a fact. और ये एक हकीकत है। They will keep on living as if nothing happened. और वे इस तरह से जीवन जीते रहेंगे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। That's the danger. यही तो खतरा है। But you and I, we need to change our lives. We say, God, we went through this. We know how bad it is.
we change our lives. लेकिन आपको और हमें अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत है। देखिए, हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हुए कहना है कि प्रभु हम इस दौर में से गुजरे और अब बाहर आए, लेकिन हम अपनी जिंदगी बदल करते हैं। Get a hold of your spiritual life. Get into the word. Get into prayer. Start serving the Lord. Start winning souls. और अपने आत्मिक जीवन को Yes. थाम लीजिएगा, प्रार्थना करना शुरू करें, वचन पढ़ना शुरू करें, आत्माओं को जीतना शुरू कर दें। Yeah, don't live your life in that sinful ways. Turn away. Say, God, enough. और उस पाप Forgive में me. रास्तों में जीवन जीना बंद करें और कहें कि प्रभु बस हो गया, अब मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। Use me for your glory. तेरी महिमा के लिए मेरा इस्तेमाल कर, And God will use you. और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। Out of the fire, you will come more purified. उस आग में से आप ताए जाकर और भी शुद्ध बन के बाहर निकलेंगे। God's children will not perish in the fire. They come out. There'll be no smell of fire. Come on, somebody. परमेश्वर Hallelujah. के संतान जो है आग में झुलसेंगी नहीं, वे बाहर निकल आएंगे और आग का कोई गंध भी उनके शरीर में पाया नहीं जाएगा। Somebody is shouting, or I can hear it in the spirit right कोई now. तो चिल्ला रहे हैं, इस वक्त मैं आत्मा में सुन पा रहा हूं। You are going to come out stronger, brighter, shining in Jesus' name. और आप और भी मजबूत तौर पे चमकदार होकर प्रकाशमान होकर बाहर निकलेंगे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I told you the second thing. और मैंने कहा आपको दूसरी There are चीज, many who will forget this season. I remember what I said. बहुत सारे लोग इस ऋतु और दौर की बातों को भूल जाएंगे। They will keep on living the way they are living. जिस तरह से अपनी जिंदगी वो जीते जिएंगे, But you have to be different. लेकिन आपको अलग होना है। Let me go to the sixth point right now. चलिए हम जाते हैं छठवें मुद्दे पर। इस Go to Luke chapter 18 and verse 8. और निकालिए लूका का 18वां अध्याय उसके 8वें वचन। See what Jesus said. I tell you that he will avenge them. Speaking about the Lord, he will avenge them speedily. Now, this is Jesus speaking. Nevertheless, when the Son of Man comes, speaking about his second coming, will he really find faith on the earth? यीशु कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बता रहे हैं, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? You see, आप देखते हैं। this speaks about, prayer. When you are a person of prayer, you're operating in faith. और देखिए, जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं तब आप विश्वास में कार्य कर रहे होते हैं। Prayerlessness is faithlessness. और प्रार्थनाहीनता का होना इसका मतलब विश्वासहीन व्यक्ति है। Prayer makes a demand on faith. Says, Lord, you said it. That's putting faith into action when you're praying, और देखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप विश्वास का दावा करने वाले व्यक्ति बनते हैं कि प्रभु आपने ये कहा है, और आप अपनी प्रार्थना में दावा करने लगते हैं विश्वास का। But you see, at the end time, not speaking about now, the end time, there'll be people who are prayerless. The prayerlessness is a sign of end times. लेकिन आप देखते हैं अंत के समय में, इस समय की बात नहीं कर रहा, अंत के समय में लोग ऐसे हो जाएंगे जिनके जो प्रार्थना ही नहीं करेंगे, प्रार्थनाहीन व्यक्ति बन जाएंगे। Church, this is not the end, okay? और कलीसिया देखिए, ये अंत नहीं है। You see, more and more people, God will pour out His Spirit upon people and they will start getting into prayer. And I believe you are that person. और देखिए, परमेश्वर अपनी आत्मा को लोगों पर और ज्यादा तौर पे उंडेलता चला जाएगा और लोग प्रार्थना करना शुरू करेंगे, और मुझे यकीन है आप उनमें से एक हैं। Family members will start praying. परिवार के लोग जो हैं प्रार्थना करने लगेंगे, Family prayer will happen. और पारिवारिक प्रार्थनाएं होने लगेंगी। Churches will cry out to God. कलीसियाएं परमेश्वर को पुकारेंगी। This is going to happen. ये होने जा रहा है। On the other hand, दूसरी ओर I told you, मैंने कहा आपसे, there'll be some people who will just live their lives like the way they lived before. और ऐसे लोग होंगे जो अपनी जिंदगी जैसे पहले जिया करते थे वैसे ही जीना जारी रखेंगे। Don't be like that. लेकिन वैसा मत बनिए। Come on, somebody shout hallelujah. चलिए कोई तो चिल्लाए So हालेलुया। what did we see today? तो आज हमने क्या देखा? The first thing we saw, पहली चीज जो हमने that देखा, Jesus said that you should not give up praying. You should be more persistent in your prayer life. और यीशु ने कहा है कि आपको प्रार्थना जीवन पर हार नहीं मानना है, आपको अपने प्रार्थना जीवन पे और भी नित्य निरंतर बने रहना है। Just don't sleep around the whole day. No. Be intentional in your living. Come on, और how many of you देखिए, पूरा understand? दिन आप बस सोने में ही मत No. गुजार दीजिए। नहीं, आप इरादा लेकर आए प्रार्थना करने के विषय This में। my Bible reading, my prayer reading, my whatever, plan your day. I want to tell you. So Jesus is saying, live intentionally, live a prayerful life. तो देखिए, अपने प्रार्थना के लिए, आपके बाइबल अध्ययन के लिए ऐसी योजना बनाएं, और यीशु मसीह कहता है कि अपने प्रार्थना को इरादतन तौर पे आपको करना है। Then I gave you certain keys over here, speaking about the widow. फिर उसके बाद मैंने कुछ कुंजियों को आपके सामने पेश किया, उस विधवा के बारे में चर्चा करते हैं। Woman was a stranger. और वो विधवा बिल्कुल अजनबी थी, We are not strangers. लेकिन हम अजनबी नहीं। The second, the widow had no access, but we have access 24/7, 365. और देखिए,
देखिए दूसरी बात जो मैंने चर्चा किया वो ये था कि विधवा के पास कोई वो खास विशेष पहुंच नहीं थी, लेकिन हमारे पास 2400 घंटे 365 दिन पिता के पास जाने की पहुंच है। The third thing, that the widow had no friend, but we have an advocate with the Father. His name is Jesus. तीसरी बात मैंने चर्चा की कि उस विधवा के पास कोई प्रभावशाली व्यक्ति या दोस्त नहीं था, लेकिन हमारे पास पिता के सामने एक श्रेष्ठ वकील है, वो है यीशु The मसीह। fourth thing I shared with you, और चौथी चीज जो मैंने चर्चा that की, we have the promises of God. She did not have the promises of God. हमारे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं जो उसके पास नहीं थी। The fifth thing I shared with you, पांचवी चीज जो मैंने आपसे that चर्चा she did not have refreshing, she did not have any strength. The Holy Spirit is our refreshing. He's our strength. He prays through us. उसके पास कोई ताजगी, उसके पास कोई ताकत या सामर्थ नहीं थी, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारा मित्र है वो हमें ताजगी देता है, वो हमें मजबूती देकर हमारे जरिए प्रार्थना करता है। So I shared 5 points about the widow. The first one, the 6, and the 7th one is like prayerlessness is a sign of the end times. Now God is pouring out His spirit of prayer, and you need to receive that. और सातवां मुद्दा यह था कि देखिए परमेश्वर जो है अपने लोगों पर प्रार्थना करने का सामर्थ और आत्मा को उंडेल रहा है, और यह समय आ चुका है कि हमें प्रार्थना करनी है।